नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन डाउट क्लियर करने जा रहे हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी देखा मैंने कि क्या हमें बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए सीजीएल 2024 के लिए। इस वीडियो में हम बताएंगे सीजीएल 2024 बुक लिस्ट के बारे में, जिसको हर सीरियस एस्पिरेंट्स को फॉलो करना चाहिए फॉर श्योर शॉट सिलेक्शन। मैं संस्कार चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट एसएससी वाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो बुक्स जिनको मैंने फॉलो किया था, तो मैथ के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो दो बुक्स थी। रीजनिंग के लिए एक बुक, इंग्लिश के लिए दो बुक और जनरल स्टडीज के लिए भी दो बुक। चलिए देखते हैं। अगर बात करी जाए मैथमेटिक्स की, अगर बात करी जाए तो मैथ के लिए आपके पास दो बुक तो होना चाहिए ही चाहिए। अगर आप बिगनर हैं या फिर रिपीटर हैं, सबके लिए होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास कोई भी चैप्टर वाइज बुक होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो, गगन सर की, राकेश सर की, कोई सी भी बुक हो। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं आप, कोई सी भी बुक हो वो आप ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। एक पीवाई की बुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाए टाइप वाइज, जैसे कि पिनेकल हो गई, किरण की बुक हो गई, काफी अच्छी बुक है, बच्चे यूज करते हैं इन्हें। और इन्हीं का आप यूज करिए, केवल दोनों का। चैप्टर वाइज से आप चैप्टर पढ़ने के बाद सवाल लगाइए और फिर जब एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ये दो बुक्स सफिशिएंट है मैथ के लिए। और मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप देख सकते हैं जाकर। फिर रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग के लिए तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि द मेन गेम बिहाइंड रीजनिंग इज प्रैक्टिस। रिमेंबर, रीजनिंग इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। और रीजनिंग के लिए टॉपिक्स तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे कोई पेड कोर्स हो या यूट्यूब हो। मेन गेम जो है वो प्रैक्टिस का है। इसीलिए जो बुक रेफर आपको करनी चाहिए वो कोई सी भी पीवाई की बुक आप ले सकते हो, आपकी जो मर्जी करे, वो जो आपको अच्छी लगे, जिससे आप हैबिचुअल हो। जैसे कि पिनेकल की बुक यूज कर सकते हैं आप, या फिर किरण एसएससी की बुक, कोई सी भी बुक आप यूज कर सकते हैं। इंग्लिश की बात बताई जाए तो इंग्लिश के लिए जो बुक्स हैं, तो इंग्लिश में होता क्या है, दो टाइप के बच्चे आते हैं। एक वो होते हैं जो एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं कहीं ना कहीं से, उनको ओनली प्रैक्टिस करनी है। तो ओनली प्रैक्टिस अगर उन्हें करनी है तो उसके लिए वो लोग कोई भी पीवाई की बुक उठा सकते हैं, पिनेकल की, किरण की, कोई सी भी बुक वो उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करी जाए ऐसे बच्चे जिन्होंने एक भी बार अभी तक कोई टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, जैसे कि वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो उनको थोड़ा अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। और बेसिक के लिए या तो वो चाहें तो वो किसी का कोर्स देख सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आप तैयार कीजिए। नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 आती है उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है। एक बिगनर बच्चा काफ़ी अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को समझ सकता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा आता है वोकैब सेक्शन के लिए क्या किया जाए। तो वोकैब सेक्शन के लिए जो बुक है सफिशिएंट मेरे ख्याल से, जिसको सब फॉलो करते हैं, मैंने भी फॉलो किया था, वो बुक है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। हालांकि इस बुक को अगर आप जाएंगे परचेज करने, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत मोटी है, इतनी कौन याद करेगा, तो इतना करना भी नहीं है आपको। बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इस बुक को लेके, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपको पहले सारी की सारी जो पीवाई की वोकैब है इस बुक के अंदर, जो प्रीवियस ईयर वोकैब दे रखी है, वो कवर करनी है आपको। एक बार जब आप पूरी प्रीवियस ईयर वोकैब कवर कर लेते हैं, जैसे कि मान लो 2019 से लेके अब तक की, या फिर जितनी भी टीसीएस की है पूरी आप कवर कर लेते हैं, आप उसे रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स। अगर स्टिल आपके पास फिर भी टाइम बचता है, तब आप नई वाली पे जाइए, नहीं तो इतना मोर देन इनफ हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन शायद ही इससे बाहर जाए, इतना सफिशिएंट होता है। और बाकी अगर आपका कोई और सोर्स हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये था इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो की अगर बात बताई जाए तो उसको हम अपलोड करते हैं एक दो दिन में, जल्द से जल्द। अब बात आती है जनरल स्टडीज की। तो जनरल स्टडीज के लिए एकदम सिंपल रहेगा। जनरल स्टडीज के लिए अगर बुक लिस्ट की बात बताई जाए तो केवल दो बुक आपको लेनी है और वो कंपलसरी है। हालांकि इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो में पहले से अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, पड़ी हुई है। पहली किताब जो आपको लेनी है वो है लूसेंट का एक रीसेंट एडिशन लीजिए। लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको इंग्लिश अच्छी लगे तो इंग्लिश लीजिए, हिंदी हिंदी अच्छी लगे तो हिंदी लीजिए। फिर लूसेंट के बाद इसमें तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स आप याद करेंगे बिल्कुल। बाइफरकेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सकता है, हो रखा है इस बुक के अंदर। तो आप उन सभी टॉपिक्स को रेफर कीजिए, याद कीजिए। फिर बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक पिनेकल की या फिर किरण की जो सूटेबल लगे, एक पीवाई की बुक आपको लेनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, जो टॉपिक आप इसमें से पढ़ेंगे उस टॉपिक के जब आप सवाल लगा लेंगे पीवाई की बुक में से, तो वो टॉपिक जो है वो आपका एकदम पक्का हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फर्दर उसके अंदर, एकदम पक्का। और अगर आप पीवाई के क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहा है, ये सब।
अगर मैं बताऊँ आपको तो ये जो पीवाई की बुक जो हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपके पास हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन कर लीजिए या फिर अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको बुक तो लेनी पड़ेगी। तो पीवाई की बुक आप ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। हालाँकि पीडीएफ्स भी काफ़ी पड़ी रहती हैं आजकल ऑनलाइन, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बट बुक थोड़ा ज़्यादा सही रहता है क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह खो जाते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है। तो थैंक यू, यही था इस वीडियो के अंदर। मैं संस्कार चौहान। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट एसएससी वाला को। और हाँ, जो एक ब्रॉडकास्ट चैनल हमने बनाया है अपना, जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन सब मिला करेंगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए और इस वीडियो को जितने भी नीडी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन सभी तक पहुंचाइए। यहाँ पर भीड़ की हमें बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल जिस हिसाब से वो काम करेंगे हम भी उन्हीं के साथ वही काम कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल रियलिटी ग्राउंड टू अर्थ वाली चीजें हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।